तो सभी का स्वागत है इस त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम सभी भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो विलुप्त होने के कगार पे थी, उसे हम लोग दोबारा से जागृत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस मिशन हर घर चिकित्सक का यही मिशन है कि यह विधा जो हर किसी के घर की आवश्यकता है, हर किसी के घर तक पहुंचा दिया जाए, ताकि शुरुआती दौर में होने वाले सभी बीमारियों को उसी अवस्था में रोक दिया जाए, वहां से वह आगे ना बढ़ पाए। तो आप सभी ने इस चीज को सीखने का और इसे आगे बढ़ाने का इच्छा दिखाया है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूँ। झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। यूँ तो को इंडिया का, पूरे भारत का कोल कैपिटल कहा जाता है, जहाँ पे मैं हमारी एक छोटी सी क्लिनिक है, वहीं पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं चिकित्सा के क्षेत्र में अपना स्वास्थ्य सेवा का योगदान दे रहा हूँ। लोगों को हेल्दी रहने में जो है सहायता कर रहा हूँ। यूँ तो पूरे भारतवर्ष में लगभग लगभग 5000 स्टूडेंट हमारे पढ़े पढ़ाए हुए हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, लोगों को स्वस्थ रखने में अपना सहायता दे रहे हैं। तो ये तो छोटी-सी मेरी एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन थी कि मैं कहाँ से हूँ। देखिए, आज से लगातार 3 दिन तक हम सभी साथ में रहेंगे और लगातार 3 दिन तक एक्यूप्रेशर के बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, राइट? तो क्लास में उपस्थित रह के चीज़ों को अच्छे से सीखने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, नियम होते हैं। यदि हमने उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, अच्छे से पालन किया नियमों का, तो हम चीज़ों को सीख जाते हैं। यदि हमने पालन नहीं किया, तो हम चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, रह जाता है, राइट? क्योंकि अनुशासन ही एक अच्छे जीवन जीने की, अच्छे से जीवन को आगे ले जाने की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है, राइट? तो इसलिए आवश्यक है कि हम नियमों को पालन करें। देखिए, अभी 3 दिन हम इस क्लास को करेंगे। क्लास का शेड्यूल ही रहेगा कि आज हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को सीखेंगे, ठीक है? कल की क्लास में हम लोग एक्यूप्रेशर के जो सिद्धांत हम लोग आज सीखने वाले हैं, उसके आधार पे चिकित्सा कैसे दी जाए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है? और तीसरे दिन में, इन 2 दिनों में जो कुछ हम लोग सीखेंगे, उसके आधार पे जो सवाल हमारे मन में रहेंगे, जो डाउट्स हमारे मन में रहेंगे, जो सवाल हमारे मन में रहेंगे, उसको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो 3 दिनों की सेशन रहने वाली है। तीनों दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप आज देखेंगे जितना मज़ा आज आएगा, उससे कहीं ज़्यादा कल आएगा, उससे कहीं ज़्यादा परसों आएगा, राइट? तो 3 दिन हम लोग साथ में रहेंगे, सेम लिंक रहेगी, सेम समय रहेगी, ठीक है? तो इससे हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। देखिए, क्लास के नियमों को पालन करना आवश्यक है। मैं हर क्लास के अंत में कुछ फ्री टिप्स दिया करता हूँ, फ्री की चीज़ें दिया करता हूँ, जिससे लोग स्वस्थ रहें। एटलीस्ट उनको कठिन से कठिन बीमारियों को दूर भगाने का तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है? तो क्लास के अंत तक जितने भी लोग आएँगे, क्लास के अंत तक बने रहेंगे, चीज़ों को अच्छे से सीख के जाएँगे, राइट? और सबसे महत्वपूर्ण कि क्लास को जब भी हम जॉइन करें, हम हमेशा ऐसी जगह पे, पीसफुल जगह पे बैठे जहाँ से पीछे से कोई शोर-शराबा ना हो, पहला नियम, ठीक है? दूसरा नियम ये है कि क्लास के बीच में कभी भी कोई हैंड रेज़ नहीं करेंगे, ना ही कोई सवाल पूछने का प्रयास करेंगे। सवाल पूछने का मौका आपको दिया जाएगा। यूँ तो तीसरा सेशन हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। तीसरा नियम कि अभी जब हम क्लास के अंत में कोई सवाल को यदि पूछते हैं, तो क्लास से संबंधित सवाल पूछेंगे, ना कि इधर-उधर की, राइट? क्लास से संबंधित। तो बीमारियों से संबंधित चर्चा करने के लिए तीसरा दिन है, हम लोग बीमारी से संबंधित चर्चा करेंगे, ठीक है? और
हमारे पास पेन और नोटबुक अवश्य होना चाहिए। हमारे पास पेन और नोटबुक अवश्य होना चाहिए कि क्लास में बताई जाने वाली चीजों को आप अच्छे से नोट कर सके। ठीक है, अच्छे से नोट कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी भी चीज को सीखने और सिखाने की जो कला होती है ना, उसमें सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना बहुत आवश्यक है ना। हम एक दूसरे को देख पाए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी कैमरे के पीछे छुप के बैठे हुए हैं। आप तो हमें देख पा रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रायोगिक क्लास होने वाली, प्रैक्टिकली यदि हम कैमरे में छुप के बैठे रहेंगे तो मैं आपको कैसे देखूंगा आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। राइट। इसीलिए ये धन्यवाद देना चाहिए इस टेक्नोलॉजी को, जो हम भारत के अलग अलग जगह से बैठ के भी इस क्लास को कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा है कि हम अपने घर में भी रह के इन चीजों को कर पा रहे हैं, लेकिन इस सुविधा का हमें सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना है। राइट। तो जो लोग भी अभी कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं, संभवतः सभी को कैमरे में आ जाना चाहिए, क्लास के नियमों का पालन करना चाहिए। राइट। और अगले दिन से मुझे कहना ना पड़े कि कैमरा ऑन करिए, आप स्वतः ही अपने कैमरे को ऑन करेंगे, स्वतः ही ऑन करेंगे। जो ही क्लास को ज्वाइन किया, फटाफट अपना कैमरा ऑन करेंगे, शांति से एक जगह पे बैठ के नोटबुक पेन लेके क्लास के नियमों का पालन करते हुए पूरे क्लास को अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो ये थे कुछ क्लास के नियम जिसे हमें पालन करना है, आवश्यक है। राइट, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसके बिना हम इस विधा को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो मैंने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कहाँ से हूँ। अब आप लोग थोड़ा बता दीजिए कि आप इस भारतवर्ष के कहाँ कहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। चैट बॉक्स में फटाफट चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है। थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि भारत के किस किस कोने से सभी बंधु बांधव आए हैं सीखने के लिए। भोपाल से आए हैं, जोधपुर से आए हैं, और बेंगलोर से, नासिक से, उत्तराखंड से, अलीगढ़ से, हैदराबाद से, छत्तीसगढ़ से, और उड़ीसा से, बरेली से, जयपुर से, न्यू दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गढ़वा से, झारखंड से भी हैं कुछ लोग। बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा, बिहार से है, राजस्थान से है, मुंगेर से है, एमपी से है, रतलाम से, जयपुर से। बहुत अच्छा। दिल्ली से भी है। ठीक है। मतलब पूरे भारत के अलग अलग कोने से हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने के लिए। आप सभी का स्वागत है इस मिशन को पूरा करने के लिए। आप लोग हमारा साथ देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चिकित्सा इस चिकित्सा पद्धति को, इस विधा को हर घर तक पहुंचाना है। हमने ठाना है कि मिनिमम 1 लाख लोगों तक, 1 लाख परिवार तक इस विधा को पहुंचाना है। हमने ये ठाना है कि जब तक हम 1 लाख लोगों तक नहीं पहुंचाते तब तक इस मिशन को नहीं रोकेंगे। राइट। और धीरे धीरे करके यह बढ़ती ही जा रही है। अभी तक जो है 20,000 लोगों तक पहुंच गई। ठीक है। 20,000 परिवार तक ये विधा पहुंच चुकी है, और आने वाले समय में 80,000 जो बाकी हैं आप लोगों के माध्यम से पूरा हो जाएगा। ये मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझेंगे, अक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे। यूं तो जब अक्यूप्रेशर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, ये बसी हुई है, हम इनबिल्ट कराया गया है। हमारे दिमाग में ये आती है कि चाइना की चिकित्सा पद्धति है। कितने लोगों को ये लगता है चाइना से है, चाइना का चिकित्सा पद्धति? कितने लोगों को लगता है? थम दिखाइए, थम। कितने लोगों को लगता है? कुछ लोगों को लगता होगा, है ना, कुछ लोग। नहीं, भारत की हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे भारत में यह वैदिक जमाने से उपयोग में लाया जाने वाला चिकित्सा पद्धति है। भले ही कालक्रम में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारे देश के ऊपर बहुत सारे अटैक किए जाने के चलते यह विधा विलुप्त होने के कगार पे आई थी, लेकिन मिटा नहीं, है ना, मिटा नहीं। यूं हमारे देश में पूरे विश्व से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। पूरे विश्व से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे और यहाँ से पढ़ के जाया करते थे। एक एजुकेशनल हब हुआ करता था भारतवर्ष पहले, वैदिक काल में। ठीक है। अभी जिन लोगों ने यहाँ से सीख के इस विधा को अपने देश में जाके शरीर के अलग अलग भागों के ऊपर रिसर्च किया और पूरी पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उसको पेटेंट किया। उस बीच में जब पेटेंट कर रहे थे वो लोग, जब उस पर रिसर्च कर रहे थे, तब हम गुलाम थे। हमारे देश पे विदेशी शासन था। राइट।
विदेशी शासन था और हमारी विधा जो है विलुप्त होने के कगार पे थी। यूं तो मानिए कि हमारे देश से सीख के बहुत सारे लोग बाहर गए थे, जिसके चलते यह विधा अभी भी सुरक्षित है और हमारे पास आती है, चाहे चाइना से आए, चाहे फ्रांस से आए, चाहे अमेरिका से आए, चाहे कहीं से आए, लेकिन चीज तो हमारी है, हमारे देश की है। राइट, हमारे देश की है। तो चलिए, अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है। अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है, भले ही वो हमें पता रहे या ना पता रहे, हमारे बॉडी में एन केन प्रकार अक्यूप्रेशर होता रहता है। वो अलग बात है कि हम नहीं जानते इसके बारे में। राइट, वो अलग बात है कि हम नहीं जानते। देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ से पहली बार बाहर निकलता है, पहली बार इस दुनिया में आता है, मतलब माँ के गर्भ से बाहर निकला, जो ही बाहर निकला नर्स उसको उल्टा लटकाएगी, उसके पीठ में थप्पी मारेगी। क्या है ये, क्या है ये? उस थप्पी के माध्यम से उन अक्यूप्रेशर बिंदुओं के ऊपर टॉनिफिकेशन होता है, जिससे उसके पूरे बॉडी का नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, और जिसके चलते बच्चा कांय 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 रोने लगता है। और मालूम है, यह क्रिया करने में यदि देरी हो गई तो बच्चा सीपी का शिकार हो जाता है, उसे सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है, जन्मजात बीमारी, जो बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देती। उसका उम्र तो बढ़ता है, लेकिन उसकी बॉडी जैसे कि तैसी रहती है। तो ऐसे ऐसे चीज हैं जो हम जानते नहीं, लेकिन उसके कारण बहुत बड़ी चीजों को हम बचा सकते हैं। राइट, अभी हम लोग आगे देखेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसा करते हैं जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को रोक लेते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। जाने अनजाने में हम उन चीजों को करते हैं और वह चीज टल जाती है, भले हमें उसके बारे में पता हो ना हो, हम जाने ना जाने, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वह चीज तो जाने अनजाने में हम कर रहे हैं और वह कार्य हो रहा है। राइट, वह कार्य हो रहा है। तो यह चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल हम लोग किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में करते हैं। ठीक है, करते हैं। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स देखेंगे। देखिए, जो चिकित्सा पद्धति अभी हम लोग सीखने वाले हैं, हाथ के बिंदुओं का हम लोग अवलोकन करेंगे। ठीक है, हाथ के बिंदुओं का अवलोकन करेंगे। तो अक्यूप्रेशर किसे कहा जाता है? यदि कोई बताना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। यदि कोई बताना चाहे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, आप माइक ऑन करेंगे और आप बताएंगे क्या जानते, जो जानते हैं। एक लाइन, दो लाइन, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। मैं हमेशा ये देता हूँ सभी को ऑप्शन कि कुछ आपस में बातचीत हो। ऐसा नहीं कि मैं बड़बड़ बड़बड़ करता रहूं, सामने वाला केवल सुनता रहे, ऐसा नहीं। दोनों तरफ से बातचीत होना चाहिए, है ना। देखिए, प्रधान्य चावन जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। कहाँ से हैं आप? नमस्ते सर। मैं हम्म। पूना से हूँ। अच्छा। और एक्यूप्रेशर मतलब हमारे शरीर के जो भी पॉइंट्स है जो हाथ में रहते हैं या पैर में रहते हैं, तो वो जब हम वो बिंदु दबा के उसको रिलीज करते हैं, तो हम्म। बॉडी में जो भी तकलीफ है उसको कम करने के लिए जो यूज करते हैं उसको नॉर्मली एक्यूप्रेशर बोलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी पूना में ऑफलाइन वर्कशॉप हुआ था फरवरी में। ठीक है, जब उधर रहेगा उधर आइए। राइट, अच्छा। कातरज में होती है। ठीक है। अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बताना चाहते हैं? कोई बताना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अक्यूप्रेशर की, हाँ, कौन है जी? क्या नाम है आपका? साई पानिंद्रा, अनम्यूट करिए, दिया मैंने आपको ऑप्शन। जी। एक्यूप्रेशर जो है नर्वस सिस्टम में हम्म। कोई छोटी से पार्ट से लेकर हाथ या पाँव हम्म। हम्म। दबा के हम्म। और जगह पे नर्व सिस्टम जो भी कनेक्टिविटी है जी उसको जी। बहुत। एक्टिवेट करना या उसको शांत करने के लिए हम्म। करने वाला एक जी मार्ग। जी जी, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। कौन है? दीपा अग्रवाल जी बोलिए, बोलिए दीपा अग्रवाल जी। अच्छा, जो हैंडरेज नहीं कर पा रहे, हाथ भी दिखा देंगे, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, देखिए, ठीक हाँ। है, मैं आ रहा हूँ हेलो। आपके पास। हेलो, आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ, अरे अरे बोलिए, कहाँ से हैं हाँ, आप? मैं जयपुर से हूँ। अच्छा। और एक्यूप्रेशर का हम्म। की अच्छी खासी मुरीद हूँ, बस बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। बहुत जी। तरह की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की रखती हूँ।
हमारी मतलब मकान में बिजली की फिटिंग होती है, उसके स्विच कहीं होते हैं लेकिन पंखा कहीं चलता है। उसी तरह से हमारी बॉडी में स्विच है। ये जो स्विच है, इनको जब प्रेशर से इनको रिलीज, यहाँ से प्रेशर रिलीज होता है तो वो बॉडी की प्रॉब्लम भी रिलीज हो जाती है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, बहुत अच्छा, धीरे धीरे। बहुत अच्छा। ठीक है, मैंने एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन पूछा है, यदि कोई बताना चाहे तो। क्या नाम है? कनवालजीत सिंह जी, अनम्यूट करिए। दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। सर नमस्कार। जी जी मैं नमस्कार। कंवलजीत सिंह, न्यू दिल्ली से। हाँ हाँ। एक्यूप्रेशर के अंदर सिर से लेके पांव के अंगूठे तक कोई भी रोग है तो हम उनको हाथों के पॉइंट से और पैरों के पॉइंट से सही कर सकते हैं। किसी भी पैथी के अंदर इतनी कारगर नहीं है कि उसका इलाज उसी टाइम संभव हो, पर एक केंद्र बिंदु को अगर आपको समझ हो और उस केंद्र बिंदु को दबाया जाए तो उसका रिजल्ट नैनो सेकंड में नजर आता है। किसी भी पैथी में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं नजर आता। कोई पेन किलर खाओगे तो उसका रिजल्ट में भी आधे घंटे तक आएगा, पर एक्यूप्रेशर एक ऐसी पैथी है जिसका रिजल्ट हमें नैनो सेकंड में समझ आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विकास कुमार जी, दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। नमस्कार सर, मैं जी, एक कथक डांसर हूँ। अच्छा। और जहाँ तक मुझे लगता है, प्रेशर जो एक्यूप्रेशर है हमारे हाथों में और पैरों में एग्जिस्ट कर सकते हैं, हाँ। जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नसें किसी के थ्रू एंड थ्रू जुड़ी होती हैं, उन प्रेशर को दबा के हम उस लाइन को हम और फ्री करते हैं, जिससे जहां भी कोई दबा हुआ पॉइंट होता है हम उसको और फ्लो में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा फ्लो हो जाता है, जिसके कारण उम्मीद और अच्छी हो जाती है और सांस लेने में तकलीफें कम होती है, फिर इंसान जल्दी रिकवर कर पाता है। विभिन्न बीमारी को हम लोग दूर करते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, पुराने स्टूडेंट नहीं, हमने नए को पूछा है, राइट? अभी रूबी जी नहीं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो हमने देखिए शरीर के विभिन्न भागों में, ना केवल हाथ, ना केवल पैर, ना केवल कान, बल्कि शरीर के विभिन्न भागों में एक्यूप्रेशर के बिंदु होते हैं, जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देके अपनी बॉडी के विभिन्न बीमारियों को दूर करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्यूप्रेशर का जो डेफिनेशन है उसे लिखिए। एक्यूप्रेशर का जो डेफिनेशन है उसे लिखिए। एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? एक लाइन में लिखना है, मैं 3 बार बताऊंगा, ठीक है? मैं 3 बार बताऊंगा, यदि किसी का छूट भी जाए तो यह वीडियो का रिकॉर्डिंग पड़ा रहेगा, ग्रुप में चला जाएगा, वहां से देख के आप इन चीजों को दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी बीमारी से संबंधित, लिख लीजिए नोटबुक में, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में सिंपल, एकदम शॉर्ट में। ठीक है, एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है, हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने क्या कहा है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा हमारा शरीर है, जैसा हमारा शरीर है वैसा ब्रह्मांड है। पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में दिखाई देती है और हमारे शरीर की प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देती है, राइट? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में, जैसे पूरे शरीर का छाप हमारे हाथ में मिलेगा, हमारे पैर में मिलेगा, हमारे कान में मिलेगा, राइट? तो ये पूरे शरीर का जो प्रतिबिंब है वो हमारे हाथ में मिलेगा, हमारे पैर में मिलेगा, हमारे कान में मिलेगा। तो ये जो प्रतिकृति है, ये जो प्रतिबिंब दिखाई दे रही है, उसी प्रतिबिंब के पर आधारित हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के सारे पॉइंट होते हैं और उस पॉइंट के ऊपर टॉनिफिकेशन करके हमें ट्रीटमेंट देना रहता है। ठीक है, हमें ट्रीटमेंट देना रहता है और हम उस ऑर्गन से संबंधित बीमारी को चुटकियों में दूर कर सकते हैं, चुटकियों में। जैसा कि भी उन्होंने कहा ना, कनवालजीत सिंह जी ने कहा, तुरंत सेकंड में दूर होता है, राइट? उन्होंने इसका रिजल्ट लिया है इसलिए वो बोल रहे हैं, है ना? उन्होंने इसका रिजल्ट लिया है, उन्होंने अपने जीवन में इसका उपयोग किया, इसलिए वो बोल रहे हैं, राइट? तो
ये पैथी इतनी कारगर है कि इंस्टेंट रिजल्ट देता है। इवन हम एलोपैथिक मेडिसिन से भी पहले इसका हम रिजल्ट ले सकते हैं, राइट? उससे पहले हम इसका रिजल्ट ले सकते हैं। इससे जो चीजें कहीं पे ठीक नहीं हो रही वो यहाँ ठीक होगा, राइट? यहाँ ठीक होगा। बड़े से बड़े बीमारी, किडनी स्टोन और गाल स्टोन यदि हो गया ना तो सीधा कहेगा उसको काट के निकालो, लेकिन यहाँ पे ठीक होगा विदाउट एनी मेडिसिन, केवल एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के ऊपर ट्रीटमेंट देके, राइट? तो चलिए अभी हम लोग इन चीजों को सीखने वाले हैं, ठीक है? एक्यूप्रेशर जो है, अभी लिखिए, अभी साधारण भाषा में, हमने तो संस्कृत में समझा दिया है साधारण भाषा में लिखिए, एक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, लिख लीजिए। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, राइट? एक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है, ठीक है? ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने सिद्धांत को समझा। देखिए हमारे शरीर में, जैसा कि हम लोग ने क्या कहा कि हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे हाथों में है। हमारे शरीर में प्रकृति ने कुछ चीजें समान रूप से बनाया है, समान रूप से बनाया है। अभी हमें उस चीज को समझने की आवश्यकता है। जस्ट यदि हम समझ गए तो चुटकी में हम समझ जाएंगे कि इसका पॉइंट कहाँ मिलेगा, इसका पॉइंट कहाँ मिलेगा। थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हाथ सभी लोग ऐसे करिए, ऐसे करिए सभी लोग हाथ। देखिए हमारे हाथ में 5 उंगली है। कितनी? 5 उंगली है ना? 5 उंगली। 5 में से 4 बड़ी है, 1 छोटी है ना? अभी 4 बड़ी उंगलियों में कुछ चीजें समान मिलेगी। क्या समान मिलेगी? तो ध्यान से यदि हम देखेंगे तो हर उंगली में 3-3 ज्वाइंट है। 1 2 3, 1 2 3, है ना? हर उंगली में 3-3 ज्वाइंट है। हो गया ना समान? 3-3 ज्वाइंट क्यों है? किसी में 4 क्यों नहीं, किसी में 5 क्यों नहीं? इसके पीछे साइंस है। क्या साइंस है भी देखते हैं हम लोग। हमारे शरीर के कौन से भाग में 3 ज्वाइंट मिलते हैं, ये सर्च करिए, थोड़ा सा सर्च करिए। पुराने स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है? नहीं, थोड़ा सा सर्च करना है, सीखना है, थोड़ा सा समझना। हमारे शरीर के कौन से भाग में, कौन से अंग में 3-3 ज्वाइंट? देखिए विकास कुमार जी बता रहे है ना। कहाँ है? हमारे हाथ और पैर में। कहाँ है? हमारे हाथ और पैर में। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट और थर्ड ज्वाइंट, है ना? शोल्डर, कोहनी और रिस्ट, है ना? ये क्या हो गए? 3 ज्वाइंट। उसी प्रकार दूसरे हाथ में मिलेंगे, हमारे पैर में 3 ज्वाइंट मिलेंगे, एंकल, नी और हिप, 3 ज्वाइंट मिलेंगे, ठीक है? तो हमारे हाथ और पैरों की संख्या कितनी हो गई? 4। हमारी उंगलियों की संख्या कितनी हो गई? 4, राइट? हमारे हाथ और पैरों की जो ज्वाइंट है वो कितने हैं? 3। और हमारे 4 बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या कितनी? 3। कुछ चीजें क्लिक किया। हमारे हाथ और पैर कहाँ हैं? इन 4 बड़ी उंगलियों में, राइट? इन 4 बड़ी उंगलियों में हमारे हाथ और पैर हैं, राइट? हमने ये तो समझ लिया ना कि ये 4 बड़ी उंगली जो है, इसमें से 2 हाथ का होगा, 2 पैर का होगा। यही होगा, 2 हाथ का होगा, 2 पैर का होगा। अभी हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि इसमें से कौन सा हाथ, कौन सा पैर, राइट? कौन सा हाथ, कौन सा पैर, किस उंगली में पैर के निशान है, किस उंगली में हाथ के निशान है। देखिए हम लोग जब जमीन पे खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? पैर के बल पे, राइट? पैर के बल पे हम लोग खड़े होते हैं। तो हमें क्या करना है? एक हाथ को जमीन बनाना है। चलिए ऐसे करके जमीन बनाइए। ये हमने जमीन बना दिया, ठीक है? दूसरे से इसको खड़ा करना है, इसके ऊपर, जमीन के ऊपर ऐसे खड़ा करके देखिए। जब ऐसे हम खड़ा करके देखेंगे ना तो आप देखेंगे 2 उंगली सबसे पहले टच किया, 2 उंगली क्या है? हवा में लटक रहा है। ये देखिए 2 उंगली टच कर गया, 2 उंगली हवा में लटक रहा है ना? हवा में लटक रहा है, ठीक है? हवा में लटक रहा है। अभी क्या है? जो टच किया वो क्या है? पैर। जो लटका वो क्या है? हाथ। जैसे हम लोग जमीन पे खड़ा होते हैं तो हमारा पैर जमीन पे रहता है और हाथ हवा में लटकता है। क्या मेरा ऑडियो क्लियर है? क्या मेरा ऑडियो क्लियर है? क्लियर है ना? तो जिनको ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है ना, मीटिंग को लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। टेक्निकल फॉल्ट है, हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है? तो हम लोगों ने हाथ और पैर को समझ लिया, कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है, ये हम लोगों ने समझ लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, केवल वाई। चैट बॉक्स में केवल वाई लिखिए। हाथ और पैर यदि समझ में आए, केवल वाई लिखिए। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ में आया। किसी को समझ में नहीं आया हो, वीडियो की रिकॉर्डिंग देखनी है, 2 बार 3 बार रिपीट करके देखनी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोगों ने देख लिया हाथ और पैर कौन है। अभी इसमें से थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये तो हमने समझ लिया कि ये 2 पैर हैं, ये 2 हाथ हैं,
लेकिन कौन सी उंगली कौन से पैर के लिए है, कौन सी उंगली कौन से हाथ के लिए, ये हम कैसे जाने, है ना, ये हम कैसे जाने। सिंपल टेक्निक, सिंपल टेक्निक लगानी। देखिए उंगली को जब ऐसे करेंगे ना, ये दोनों पैर की उंगली है, ऐसे करेंगे ना तो देखेंगे उंगली दोनों बराबर नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है। प्रकृति ने क्या कमाल की चीज बनाई है ना, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जो बड़ी उंगली रहती है, जिस हाथ में हमने ट्रीटमेंट देना है उसी साइड के पैर के लिए रहती है। जो छोटी उंगली रहती है, यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो दूसरे साइड के पैर के लिए रहती है। ठीक है, यदि हाथों को लें तो यह उंगली इसी हाथ के लिए रहेगा और यह उंगली इस हाथ के लिए रहेगा। मतलब बड़ी उंगली हमेशा सेम साइड के ऑर्गन के लिए उपयोग में लाया जाता है, छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के पैर में, उल्टे साइड के ऑर्गन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, बड़ी उंगली सेम साइड का, छोटी उंगली उल्टे साइड का, इतना ही और कुछ नहीं है। समझ में आया सभी को, समझ में आया सभी को? यदि समझ में आया है तो वाई लिख के जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये जान लिया हाथ पैर कौन से हैं, हाथ कौन से हैं, पैर कौन से हैं, कौन सी उंगली किस साइड का, यहाँ तक समझ लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आया। जिनको समझ में नहीं आया, अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगी, दोबारा देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे, चीजें रिपीट हो जाएगी। इवन कल भी हम लोग रिपीट करने वाले हैं, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो करके देखेंगे हाथों में कहाँ पर है कौन सा पॉइंट है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने हाथ पैर कंप्लीट कर लिए। अभी जॉइंट के माध्यम से ऑर्गन का जो लोकेशन है उसे हम लोग समझ लेंगे। जैसे यदि हमने बड़ी वाली उंगली को लिया, ये हमारे पैर के लिए है, तो इसका सेकंड जॉइंट क्या होगा? घुटने के लिए, नी, घुटने के लिए। फर्स्ट जॉइंट क्या होगा? एंकल के लिए, यानी कि फिट जॉइंट। ठीक है, थर्ड जॉइंट क्या होगा? हिप के लिए, हिप के लिए। ठीक है, ठीक है। अभी हाथ को लेते हैं, हाथ को लेते हैं तो ये क्या है हमारा? रिस्ट। ये क्या है हमारा? हाथ। ये क्या है? कलाई। ये क्या है? कोहनी। और यहाँ क्या है? बाँ। और यहाँ क्या है? शोल्डर। सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो जॉइंट से हमें सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो हाथ पैर हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलिए हम लोग चलते हैं पांचवी उंगली के ऊपर, पांचवी उंगलियों के ऊपर। तो जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट किया है उसी प्रकार हमें यहाँ देखना है कि इसमें 2 जॉइंट है, राइट, इसमें 2 जॉइंट है। हमारे शरीर के कौन से भाग में, कौन से पार्ट में 2 जॉइंट है? देखिए ढूंढ के, कौन से पार्ट में 2 जॉइंट मिलते हैं, कौन से अंग में 2 जॉइंट है? हाँ, देखिए नीलम जी माथा हिला के दिखा रही हैं। हाँ, हाँ, कहाँ है? हमारे हेड में, हेड में है, स्पाइन में नहीं मनीष जी, हेड में। कहाँ है? हेड में। कैसे है? तो हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, तभी तुम लोग माथा इधर उधर ऊपर नीचे हर जगह घुमा पाते हैं, है ना। ये हमारे स्पाइन के ऊपर लगा हुआ माथा है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया एक भाग और यहाँ से यहाँ तक का एरिया एक भाग, यानी कि 2 पार्ट। तो 2 पार्ट हमारे अंगूठे में भी मिलता है, राइट, 2 पार्ट हमारे अंगूठे में भी मिलता है। अभी इसमें जो 2 भाग है, तो ये जो भाग है ये हमारे गले के लिए उपयोग में लाया जाएगा और अंगूठे का अग्र भाग हमारे माथे के सभी ऑर्गन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो माथे के बहुत सारे ऑर्गन है, चलिए इसको हम लोग लोकेट करना भी सीखते हैं। ठीक है, इसको लोकेट करना सीखते हैं, कहाँ नाक है, कहाँ कान है, कहाँ आंख है, इस चीज को भी हम लोग लोकेट करेंगे। तो ठीक है, इसमें सिंपल टेक्निक लगाना है। जिस तरह से हम लोगों ने 4 बड़ी उंगलियों में सिंपल तरीके से जान लिया कि कौन सा हाथ कौन सा पैर, हाथ के सारे निशान कहाँ, पैर के सारे निशान कहाँ, अभी माथे के सारे निशान कहाँ भी हम लोग अंगूठे के अग्रभाग में देखने वाले। कैसे? अंगूठे को यूं रखेंगे और एक हाथ को यूं करके धीरे धीरे पास में लाएंगे, फेस में टच करने का प्रयास करिए, सभी लोग करिए, देखिए ऐसे करके, ऐसे करके देखिए। आप ऐसे करते करते जब पास में आएंगे ना तो कुछ एक चीज, कुछ एक ऑर्गन आपके हाथों में सबसे पहले टच करेगा, सबसे पहले टच करेगा। देखिए करके, क्या टच किया, क्या टच किया, सबसे पहले क्या टच किया? नाक, है ना, नाक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पूरे माथे का नाक वह ऑर्गन है जो सबसे उभरा हुआ है, राइट, वह ऑर्गन है जो सबसे उभरा हुआ है, यानी कि पूरे माथे का नाक ही वह भाग है जो उभरा हुआ है। जब भी हम अपने अंगूठे के अग्र भाग में यदि ध्यान से देखेंगे तो एक उभरा हुआ भाग नजर आएगा, एक उभरा हुआ भाग नजर आएगा। अभी थोड़ी सी हम लोग पेंटिंग करते हैं, चलिए ठीक है। क्या है? उस उभरे हुए भाग के ऊपर एक डॉट बनाइए, एक दाग बनाइए। जो हमारे अंगूठे के अग्र भाग में एक उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर दाग बनाना है। चलिए कैसे बनाना है मैं बना के दिखाता हूँ सभी को।
ये देखिए, इस उभरा हुआ भाग के ऊपर हमने डॉट बना दिया, ऐसे करके बनाइए, बना के मुझे दिखाइए कैमरे में। देखिए कनवालजीत सिंह जी ने बना लिया, और किसी ने बनाया, दिखाइए मुझे। आशीष कुमार जी ने बना लिया, और किसी ने बनाया, दिखाइए। विकास कुमार जी ने बनाया, अजय शशि जी ने बनाया, और किसी ने बनाया, शैली जी ने बनाया, संतोष जी ने बनाया, और अनामिका जी ने बनाया, निहारिका जी ने बनाया, और सुनील ठक्कर जी ने बनाया, इमरान जी ने बनाया, और किसने बनाया, हाँ पांड्या चावन जी ने बनाया, और साई पानिंद्रा जी ने बनाया, और किसने बनाया, अंजला जी ने बनाया। ठीक है, ठीक है, अंगेला, अंगेला जी नाम सही पढ़ा मैंने, अंगेला जी नाम सही पढ़ा। और किसने बनाया, दूसरे कैमरे में थोड़ा देखता हूँ, नाराज हो जाएंगे लोग। हाँ, मधु जी ने बनाया, और मधु जी ने तो पूरा पहले ही तैयार करके रखा है सब कुछ। सैयद मोहम्मद जी ने बनाया, और सीमा जी ने बनाया, और प्रियंका जी ने बनाया, और उत्कर्ष उत्कर्ष जी ने बनाया। सही पढ़ा मैंने नाम आपका, उत्कर्ष नाम है आपका। हाँ हाँ, उत्कर्षा, ठीक है, उत्कर्षा सही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने बनाया है, जिसका नाम मैंने नहीं लिया उन सब ने बनाया है, क्योंकि यदि सबका नाम लेने लगूं तो क्लास तो नाम लेते लेते खत्म। हाँ, तो चलिए, जिनका नाम नहीं लिया वो बुरा ना माने, सभी ने बनाया। ठीक है, अभी हम लोगों ने नाक कहाँ है अपने अंगूठे के अग्रभाग में देख लिया। नाक के यहाँ के नाक की ठुड्डी, यहाँ से नाक हमारा ऊपर की ओर जाता है, राइट, यहाँ से नाक हमारा ऊपर की ओर जाता है। अभी क्या करेंगे, उस बिंदु से एक ऊपर की ओर लाइन देंगे। ठीक है, एक ऊपर की ओर लाइन देंगे, छोटा सा लाइन देना है, मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा पूरे अंगूठे में देना है, इतना बड़ा लाइन देना है, देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे करके लाइन देना है। अभी हमने नाक को बना लिया, नाक को बना लिया। ठीक है, नाक जहां हमारा एंड होता है उसके दोनों साइड आंखें हैं, राइट, दोनों साइड आंखें हैं। अभी क्या करेंगे, दो गोले बनाएंगे, दो गोले बनाएंगे जो हमारे आंख होंगे। ये देखिए, ये दोनों आंख बन गया। ठीक है, ऐसे करके बनाना है, ऐसे करके बनाना है। अभी आंख बना लिया, नाक बना लिया, आंख के ऊपर हमारा ललाट है, राइट, आंख के ऊपर हमारा ललाट है, तो आंख के ऊपर दो लाइन देनी है। ये देखिए, ऐसे करके दो लाइन देनी है, ये दो लाइन देनी है। ये देखिए हमारा ललाट, ललाट का एरिया, फोरहेड का। ठीक है, फोरहेड का एरिया। ठीक है, अभी हमारा आंख जहां पर है उसके पैरेलल इधर आते हैं, तो उससे थोड़ा सा नीचे आके कान बनता है। ठीक है, कान बनता है, दूसरे साइड में भी उसी तरह से थोड़ा सा नीचे आके कान बनता है। अभी हमने जहाँ पे आंख बनाया है ना, उसके सेंटर पॉइंट में इधर आएंगे, उससे थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर हमारा कान बनेगा। ये वही जगह है, आप ध्यान से देखेंगे इधर से, तो जहां पर हमारा नाखून खत्म होता है ना, उसी जगह पे यह बिंदु हमें मिलता है, उसी जगह पे यह बिंदु हमें मिलता है। किस जगह पर रहेगा, जहां पर हमारा लाइट स्किन और डार्क स्किन मिलता है, लाइट और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन पर यह बिंदु, नाखून के इंड पोजीशन पे हमें यह बिंदु मिलता है कान का। ठीक है, कान का। ठीक है, और नाक के जस्ट नीचे मुंह, जिसके चलते हम किसी से अच्छे हो जाते हैं और किसी से बुरे हो जाते हैं। मुंह ऐसा चीज है जो लोगों को दुश्मनी और दोस्ती दोनों करवाता है, राइट। तो मुंह कहाँ है, मुंह कहाँ है, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। मुंह कहाँ है, तो जस्ट नाक के नीचे है ना, जो कभी चुप नहीं रहता, हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करता रहेगा, तो कुछ खाता पीता रहेगा। ये देखिए कहाँ पर है, नाक के नीचे, ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अभी रहा टॉप ऑफ हेड, अंगूठे का टिप जो है ना, ये क्या है, टॉप ऑफ हेड। यहाँ पर हमारे बाल है, थोड़ा सा इसको कलर करेंगे, थोड़ा सा इसको कलर करेंगे पेन से। ये देखिए ऐसे करके कलर कर दिया। ठीक है, अब जब ऐसे करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर थोड़ा काला काला, इसके बीच में ललाट, दोनों आंखें, नाक, मुंह, दोनों कान, दोनों साइड में हो गया। पूरा का पूरा हमारा माथा बन गया। सभी ने बनाया, सभी ने बनाया। अंगूठा ऐसे करके कैमरे के सामने लाके दिखाइए, ऐसे करके सभी ने बनाया। देखिए आशीष कुमार जी ने बना लिया, पांड्या चावन जी ने बना लिया, और किसी ने बनाया, संतोष जी ने बनाया, अंजला जी ने बनाया, शैली जी ने बनाया, सुनील ठक्कर जी ने बनाया, और किसी ने बनाया, इमरान जी ने बनाया, और अनामिका जी ने बनाया। चलिए, बहुत सारे लोगों ने बना लिया, सभी ने बना लिया। ठीक है, सभी का नाम मैंने ले लिया एक साथ, सभी ने बना लिया। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने अपने हाथों में बना के देखा है। अभी हम लोग पीडीएफ के माध्यम से उसको देखते हैं कि किस तरह से वो हमारे अंगूठे के किस जगह पे ये सारे ऑर्गन फिट बैठते हैं, कहाँ पे हमारा माथा होता है, कहाँ पे हमारा सभी आंख, नाक, कान, मुंह हमारे अंगूठे के अग्रभाग में किस तरह से दिखाई देते हैं। हम लोग पीडीएफ के माध्यम से अब चलते
स्लाइड के माध्यम से हम लोग एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों का हैंड रेज है ना, मैं जवाब दूंगा अभी नहीं, क्लास के अंत में, अभी हैंड डाउन कर लीजिए, क्लास के अंत में मैं मौका दूंगा सवाल पूछने का, आप पूछ सकेंगे, ठीक है, बात कर सकेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं पहले हमारे बाकी सारे ऑर्गन हमारे हाथों के किस जगह पे मिलेगा। तो कहाँ है, देखिए ये हमारा अंगूठा है, ठीक है। ये अंगूठा में हम लोगों ने क्या बनाया, तो अंगूठा में हम लोगों ने क्या बनाया, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नाक कान आंख मुंह सब कुछ बना लिया, ठीक है। देखिए ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सब बना लिया। अभी इसके नीचे क्या आएगा, गले का एरिया, क्या आएगा, गले का एरिया, है ना। इसके नीचे क्या है, गला का एरिया। तो गले से संबंधित समस्या के लिए हमें क्या करना है, अंगूठे के नीचे का, अंगूठे के अग्रभाग के नीचे का जो भाग रहेगा उसके ऊपर ट्रीटमेंट देनी है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा गले का भाग है। गले से संबंधित समस्याओं का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ से देंगे। अभी गले से नीचे हमारे शरीर में क्या आता है, गले से नीचे हमारे शरीर में क्या आता है, थोड़ा सा चैट बॉक्स का प्रयोग करिए, बताइए क्या आता है गले से नीचे, क्या है, क्या है गले से नीचे। चेस्ट है, हाँ चेस्ट है, क्या है, चेस्ट है, ठीक है। तो जिस प्रकार हमारे माथे का सबसे उभरा हुआ अंग कौन है, नाक है, उसी प्रकार हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग यदि कोई है तो क्या है, चेस्ट है, चेस्ट है। देखिए वो अलग बात है कि हम लोग खा पी के तुरंत इतना फुला लेते हैं कि उस पे प्लेट रख के नाश्ता भी कर लिया जाए, लाइफस्टाइल को बिगाड़ के हम लोग ये चीजें कर लेते हैं। बट हमारा तोन फूल जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा पेट ही उभरा हुआ भाग है, नहीं, नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो क्या है, चेस्ट हमारा शरीर का उभरा हुआ भाग है, राइट, चेस्ट हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग है, राइट। तो अभी गले के नीचे यदि हम हाथों को छू के देखेंगे तो प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग यहाँ पे दिया है, देखिए सभी के हाथों में, सभी के हाथों में यहाँ पे क्या है, उभरा हुआ भाग है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जिस प्रकार हमारा चेस्ट गले के नीचे उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर गला है, उसके नीचे ये उभरा हुआ भाग, ये क्या होगा, चेस्ट होगा, ये क्या होगा, चेस्ट होगा। ये चेस्ट का एरिया है, ये देखिए ये चेस्ट का एरिया, यहीं पे हमारा लंग्स रहेगा, हमारा हार्ट रहेगा और ब्रेस्ट रहेगा इसी जगह पर। ये देखिए ये चेस्ट का एरिया है, दोनों लंग्स इसके बीच में आ जाएंगे, ये लंग्स आ गया, इसके नीचे हार्ट आएगा, है ना, इसके नीचे हार्ट आएगा, यहाँ पे हार्ट आ गया, और इसी में हमारे ब्रेस्ट भी रहेंगे, जो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, इसी में हमारे ब्रेस्ट भी रहेंगे। वो हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर ट्रीटमेंट हम लोग कैसे देते हैं, कैसे देते हैं। तो जो ब्रेस्ट से संबंधित समस्या रहती है ना, उसकी ट्रीटमेंट यहीं दी जाती है, राइट। ये ब्रेस्ट में गांठों का बनना, ये बहुत ही आम बीमारी हो गई, हर जगह पे हर महिलाओं में जो है अभी जो है पाई जाने लगी है। तो उसको ठीक करने के लिए नेचुरल तरीके से कुछ नहीं करना, नेचुरल तरीके से कैसे ठीक करेंगे हम लोग कल समझने वाले, प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकली देखिए मधु जी बना के दिखा रही, हाँ ठीक है। तो क्या है कि हम लोगों ने चेस्ट तक के सभी भागों को लोकेट कर लिया अपने हाथों में। अभी उसके नीचे के ऑर्गन को हमें लोकेट करना है। चेस्ट के नीचे कौन सा ऑर्गन आएगा, चेस्ट के नीचे कौन सा ऑर्गन आएगा, क्या है चेस्ट के नीचे, क्या है, चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। हाँ स्टमक है, क्या है, स्टमक है, पेट, क्या है, पेट है, ठीक है। तो पेट के ऊपर, पेट हमारा कहाँ है, हमारा स्प्लिन कहाँ है, हमारा गाल ब्लैडर कहाँ है, हमारा पैनक्रियाज कहाँ है, चलिए हम लोग एक एक करके उसे देखते हैं, ठीक है, हम लोग उसे देखते हैं। तो चेस्ट के जस्ट नीचे हमारा पेट पाया, देखिए अंगूठे को यदि ऊपर लगा दिया जाए ना तो ये सारी चीज जो है दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर माथा हो गया, है ना, इसके ऊपर ये माथे का एरिया हो गया, यहाँ से नीचे गला हो गया, और इससे नीचे चेस्ट का एरिया हो गया। इधर सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर, पूरा शरीर कंप्लीट, राइट, पूरा शरीर कंप्लीट। तो इस प्रकार यदि हमने अंगूठे को ऊपर लगाया तो हमें पूरा शरीर दिखाई देने लगता है, पूरा शरीर ही दिखाई देने लगता है। अभी देखिए हमारे हाथ में पेट कहाँ पे रहेगा, इस जगह पे हमारा पेट रहेगा, ये हमारा पेट का एरिया है, ठीक है, पेट का एरिया है। अभी इसमें यह पेट हो गया, पेट के जस्ट बगल में हमारा स्प्लीन आएगा,
इस साइड में हमारा स्प्लीन आएगा, ये देखिए यहाँ पर हमारा स्प्लीन आएगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ स्प्लीन आएगा। दूसरे साइड का जो भाग है, इधर का जो बचा हुआ भाग है, यह भाग हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर के लिए, लीवर और गॉल ब्लैडर हमारे यहाँ पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पाया जाएगा। अभी यहाँ पर पेट के नीचे ड्यूडेनम से लगा हुआ पैनक्रियाज आएगा, ये देखिए इस जगह पे पैनक्रियाज आ गया, ठीक है, पैनक्रियाज आ गया, ये हमारा पैनक्रियाज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन थे, मतलब लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, पेट, ये हम लोगों ने देख लिया। कहाँ पर है? तो हमारे हाथों के इस भाग में, राइट, हमारे हाथों के इस भाग में। अभी इसके नीचे के ऑर्गन, इसके नीचे के ऑर्गन हमारे, जैसे ड्यूडेनम से होता हुआ हमारा खाना, ड्यूडेनम ही वो जगह है, ध्यान देना है, ड्यूडेनम ही वो जगह है जहां पर हमारे सारे एंजाइम आके भोजन में मिलते हैं, सारे पाचक रस हमारे आके भोजन में मिलते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम से यहाँ पेट में खाया, पेट में पचा, फिर ड्यूडेनम से होते हुए एंजाइम को लेते हुए हमारे सारे अनाज कहाँ जाएंगे, सारे अन्न कहाँ जाएंगे, हमारे इंटेस्टाइन में जाएंगे, ये देखिए हमारे इंटेस्टाइन में जाएंगे, यहाँ पर आ गया इंटेस्टाइन में। अभी यहाँ से यहाँ पर घूमा, हमारा भोजन सब पचा, इसके रस को अवशोषित किया गया और बचा हुआ कुछ अनाज लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से बाहर, राइट, लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से बाहर। तो इस प्रकार हमारा भोजन इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ बाहर, बचा कुचा अनाज एनएस के माध्यम से बाहर। इस प्रकार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा ऑर्गन कहाँ है? तो इस जगह पर है, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हमारे हाथों में इस जगह पर। अभी देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, हमारे भारत में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते, खैनी खाते, राइट, खैनी खाते। और जो लोग खैनी खाते हैं ना, वो जब तक खैनी खाएंगे नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें मोशन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत बन जाती है। मालूम है वो लोग क्या करते? खैनी यहाँ लेंगे, यहाँ रगड़ेंगे, है ना, यहाँ रगड़ेंगे, थप्पी भी मारेंगे, राइट, थप्पी भी मारेंगे, उसके बाद उनको थोड़ी देर में मोशन आ जाता है। यहाँ कमाल क्या हुआ कि उन्होंने जाने अनजाने में डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर टॉनिफिकेशन किया, राइट, टॉनिफिकेशन किया, उसके बाद जो है उन्हें मोशन आ गया। उन्हें ये लगता है कि हम खैनी खा रहे हैं इसलिए आता है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि हमने जाने अनजाने में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर टॉनिफिकेशन किया, उसके ऊपर दबाव दिया, उसके ऊपर प्रेशर दिया, राइट, उसके ऊपर प्रेशर दिया। तो ये फैक्ट है, हम जाने अनजाने में इन चीजों को करते हैं, लेकिन हमें पता है या नहीं पता है ये मैटर नहीं करता। अभी जो लोग खैनी खाते हैं उनको बताओ, क्या आप एक काम करो, खैनी बनाओ, दूसरों को खिला दो, आप मत खाओ, आपको मोशन आ जाएगा, आ जाएगा, वो खाएं तो भी ना खाएं तो भी आएगा। हमने क्या किया? इसके ऊपर दबाव दिया, राइट, इसके ऊपर दबाव दिया। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, हमारे शरीर के सामने के सारे ऑर्गन हम लोगों ने हाथों के सामने देखा, अपने अपने हाथों के सामने देखा। तो क्या सभी को यहाँ तक की चीजें समझ में आया? यदि समझ में आया हो, यदि आप लोगों ने इस क्लास को इंजॉयफुल, इंटरेस्टिंग तरीके से किया हो, क्लास में मजा आया हो, राइट, तो इसको लिखना MY। कितने लोगों को क्लास में मजा आया, कितने लोगों ने इंटरेस्टिंग तरीके से की, MY। क्लास को इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए। बोरिंग तरीके से यदि हम लोगों ने किया तो ये चीजें याद नहीं रहेगी, है ना, ये चीजें याद नहीं रहेगी, हम भूल जाते हैं। आप याद करिए जो बचपन में जब हम लोग क्लॉक कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, जहाँ पे बोर फील होता था, उस क्लास को करने का मन नहीं होता था, है ना। तो क्लास को इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए। अभी कल और मजा आने वाला है, कल हम नई चीजों को सीखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है इन चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, कल फिर से रिपीट होगी। अभी हाथों के सामने हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी ऑर्गन को देखा है, कल हम लोग हाथों के पीछे, शरीर के पीछे के ऑर्गन को देखेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे देते हैं इसके बारे में समझेंगे। कुछ इंग्रेडिएंट्स को लेके आना है कल के क्लास में, ठीक है, कल के क्लास में कुछ इंग्रेडिएंट्स को लेके आने वाले भी मैं बता दूंगा। और क्लास के अंत में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार हम यूरिक एसिड को चुटकी में दूर कर सकते हैं, ठीक है, अभी बताने वाला हूँ। अच्छा, मैं हमेशा क्लास के डे 1 में ही अनाउंस कर देता हूँ कुछ चीज़ों को, नहीं तो क्लास खत्म होते ही क्या है, धड़ 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 व्हाट्सएप मैसेज, धड़ 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 कॉल, तो उतना समय मैं दे नहीं पाता हूँ, इसलिए क्लास में अनाउंस कर देता हूँ। आने वाला मंडे, राइट, आने वाला सोमवार से नई चीज़ों को सीखने के लिए नई क्लास स्टार्ट हो रही है। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि इससे आगे सीखने की ज़रूरत है?
या फिर हम इतना सीख के ठीक है? कितने लोगों को ये लगता है कि इससे आगे सीखने की ज़रूरत है? जस्ट टाइप मी, ME। कितने लोगों को लगता है कि इससे आगे और सीखना चाहिए, और जानना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? जस्ट टाइप मी, ME। बहुत सारे, सभी को सीखना चाहिए, है ना? सभी को सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? उसके पीछे रीज़न है। क्या है कि इस विधा को यदि हमने एक बार सीख लिया, यकीन मानिए यह विधा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती जाएगी और हमारे देश से जो चीज़ें लुप्त हो रही थी, वह लुप्त नहीं होगी, फिर आगे बढ़ने लगेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हर घर में ये विधा पहुँचे, हर घर में ये विधा पहुँचे, ठीक है? तो हम लोगों ने मंडे से, यानी कि आने वाला सोमवार से नई चीज़ों को सीखने के लिए 19th ऑफ मई 19 मई से एडवांस एक्यूप्रेशर का क्लास आयोजित किया है। तो ये 26वां बैच होगा, 25वां बैच अभी रनिंग है, 26वां बैच होगा, जिसमें आप सभी एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं को अपने हाथों में, कौन-कौन से बिंदु हैं, किस बिंदु से किन बीमारियों को पकड़ा जा सकता है, किस बिंदु से किन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, बीमारी के जड़ को हम कैसे समझें, बीमारी का रूट कॉज़ कैसे पकड़ें, इस चीज़ को समझने वाले, ठीक है? इसके साथ में अपने शरीर की सफाई करने के लिए हमने उस क्लास में जूस थेरेपी को इंक्लूड किया है। जूस थेरेपी के माध्यम से शरीर की सफाई कैसे करें, हमारी बॉडी के पाँचों तत्वों को बैलेंस कैसे करें, ऊर्जाओं को संतुलित कैसे करें। साथ में हमने शरीर के जो 12 इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं, 12 महत्वपूर्ण अंग हैं, उसके चैनल के मास्टर पॉइंट को डाला है, जिसके माध्यम से 300 से अधिक बीमारियों को हम ठीक करने का फ़ॉर्मूला सीखेंगे। तो देखिए, हमारे शरीर में जो ज़्यादातर बीमारियाँ होती है ना, वो होती है हमारे लाइफ़स्टाइल से संबंधित। लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है ये। क्या है? लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। लाइफ़स्टाइल से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ें जहाँ से उत्पन्न हुई वहीं से ठीक होगी। मतलब प्रॉब्लम जहाँ है वहीं सॉल्यूशन है, प्रकृति का नियम है। तो हमने उस चीज़ को ठीक करने के लिए कालचक्र को डाला है। कालचक्र, राइट? यानी कि बाई क्लॉक हम लोग सीखेंगे, हस्तयोग मुद्रा सीखेंगे। साथ में कर्ण बिंदु चिकित्सा, जो WHO और FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हम जटिल से जटिल बीमारियों को ठीक करने का तरीका ईज़िली सीखेंगे। आसानी से अपने कान में 100 से अधिक बिंदु हैं, हमारे कान में सामने से और पीछे से लेके 100 से अधिक बिंदु हैं, जिसे हम लोग सीखने वाले हैं। इन चीज़ों को मिला के 12 डेज़ का क्लास होता है, 12 दिन का। आगे आने वाला 12 दिन में हम इन चीज़ों को सीखने वाले हैं। 12 दिन में इसका थ्योरी और इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसे देंगे, प्रोटोकॉल कैसे बनाएँगे, इन चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग सॉरी 25 मई रहेगी, है ना? मैंने 19 मई बोल दिया था क्या? ठीक है, 25 मई रहेगी 26 मई, ठीक है? सोमवार से, आने वाला सोमवार से 26 मई, 26th ऑफ मई, ठीक है? सोमवार से रहेगा। तो इस चीज़ को सीखने वाले, सभी चीज़ों को सीखने की जो गुरु दक्षिणा होगी, है ना? डोनेशन अमाउंट जो होगा, वो क्या रहेगा? देखिए, यूँ तो इन सभी चीज़ों को यदि हम जोड़ेंगे तो बहुत सारा फ़ी हो जाएगा। इस क्लास में हम लोग और भी चीज़ों को लेते हैं, क्या फ़ायदा लेते हैं? अभी क्लास का रिपीटेशन, जितने बार आप क्लास को चाहे रिपीट कर सकते हैं। हमने इस चीज़ को यहाँ पे रखा है, जो हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में सिखाने वाले बहुत सारे कोचेज़ हैं, बहुत सारे कोचेज़ हैं, लेकिन रिपीट क्लास कहीं पे आपको फ्री नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, राइट? कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, मैं कुछ भी नहीं लेता, जीवन में एक बार आपसे दक्षिणा लूँगा, लेकिन हमेशा के लिए आप हमारे हो जाएँगे, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, भले आप हमें छोड़ दें वो अलग बात है। राइट? हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो क्लास को रिपीट करने का मौका, क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी, पीडीएफ नोट्स रहेगा, सर्टिफ़िकेट भी है, कम्युनिटी का बेनिफिट भी है, बना-बनाया प्रोटोकॉल भी मिलता है 50-50। तो ये सारी चीज़ों को मिला के जो द दक्षिणा होती है, वो देखिए संस्था की तरफ से 2999 है। एनी हाउ ये जो है 2999 अगले मंथ हो जाएगा, अभी ₹500 इसका डिस्काउंट चल रहा है, ₹500 भी इसका डिस्काउंट चल रहा है। तो इसको पेमेंट करने के लिए मैं पेमेंट लिंक दूँगा, इसमें करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि आने वाला जो रिकॉर्डिंग है ना, वो एक एप्लीकेशन में मिलेगा, वैदिक लाइफ़स्टाइल गुरुकुल, जो प्ले स्टोर में उपलब्ध है, ऐप स्टोर में उपलब्ध है। वहाँ पे वो एप्लीकेशन का लिंक भी मैं दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके सारे वीडियो को, सारे कंटेंट को आप लोग देख पाएँगे। तो इसका पेमेंट लिंक जो है, वो मैं जस्ट शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग जाके इस इस क्लास के लिए एनरोल कर सकेंगे। इन चीज़ों को सीखने के लिए एनरोल कर सकेंगे। मैंने ये दे दिया है चैट बॉक्स में। ये मैंने दे दिया है चैट बॉक्स में। इवन ये ग्रुप में भी आ जाएगा। ठीक है? ग्रुप में भी आ जाएगा। अच्छा, जो लोग, मैं हमेशा कुछ न कुछ गिफ्ट देता हूँ। मैंने कहा था ना,
हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट। जो लोग इस क्लास को क्लास के दौरान ज्वाइन करते हैं, आज ज्वाइन कर लेते हैं, कल ज्वाइन कर लेते हैं और तीसरे दिन में ज्वाइन कर लेते हैं, उन लोगों को एक एक्यूप्रेशर की किट फ्री में गिफ्ट की जाएगी। उसके लिए कोई कॉस्टिंग नहीं देनी है, ना ही आपको उसके लिए कुरियर चार्ज देना है, कुछ भी नहीं देना है। क्या मिलेगा उसमें, मैं ये चीज दिखा दे रहा हूँ। ये सारी चीजें मिलेगी, नॉर्मल चीजें, ठीक है। आपको इससे अधिक टूल्स इक्विपमेंट की आवश्यकता हो तो वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, हमारे से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता किसी को कि सामान आप हमारे से ही खरीदें, आपको जहां से इच्छा हो तहां से खरीदें। मैं आपको विधा सिखा रहा हूँ, मैं कोई सामान बेचने यहाँ नहीं आया, ठीक है। जस्ट तो ये मैं फ्री में गिफ्ट दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो इन चीजों का उपयोग करके हम अपनी बीमारियों को दूर भगाने का तरीका, किस तरह से हम अपने शरीर की बीमारियों को, जटिल से जटिल रोगों को दूर करेंगे, ये चीज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं यूरिक एसिड को ठीक करने का एक छोटी सी रेमेडीज बताऊंगा, ठीक है। इसके बीच में जिनको एनरोल करना रहेगा वो इसके ऊपर क्लिक करके झट से एनरोल कर लेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, किसी का कुछ सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। अभी तो कर रहे थे क्लास के बीच में ना कोई, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, जी मधु जी बोलिए, दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ, थैंक यू सर। मेरा ना इसमें हैंड रेस का पता नहीं ऑप्शन चला गया है, इसलिए मैं अच्छा। पिछली क्लास में भी आपको बार बार हाथ दिखा रही थी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। बट हाँ हाँ एनीवे, मैंने हाँ देखिए मैंने थोड़ा बहुत तो पहले भी सीखा हुआ है, अभी भी सीख रही हूँ आपसे। हाँ मैंने हाँ ये लगातार लगा रखी है पट्टियां। तो ये आपने कहा कि 40 मतलब 48 आवर्स तक लगा सकते हैं, तो सीधा हाथ ज्यादा काम आता है, तो इसकी तो मेरे को उतारनी पड़ती है। मेरे असल में बहुत ज्यादा नी में प्रॉब्लम है, मतलब चलने में बहुत ज्यादा दर्द है। पट्टियां अच्छा। लगा रही हूँ, तो इसके साथ में क्या कलर भी लगाऊं या सीधी पट्टियां ही लगाऊं? मैंने मैं यहाँ भी अंगूठे पे भी लगाई थी, इनमें मैं दोनों में लगाई थी। आपने कहा था दोनों घुटने में मेरे प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। ठीक तो है, अब समझ में नहीं आ रहा है इसको कितनी देर रखे हैं। मैं बता रहा हूँ। जी पांड्या चावन जी 3101 रुपये दिखा रहा होगा, वहां पे एक कूपन होगा, मैं ये बताना भूल गया। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, वहां पे एक कूपन होगा 500 ऑफ का, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। प्रधान चौहान जी मैंने दिया को वो कूपन उसमें असाइन किया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पे आप जाएंगे, ऑलरेडी वो 2499 पे आ जाएगा। उसमें जस्ट 20 रुपी इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज जोड़ता है, 2500 समथिंग आपको पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए देखिए क्या है ना, कि जो बेसिक ट्रीटमेंट आपने दिया मधु जी, उससे कुछ तो आपको रिलीफ मिला होगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है, इसके पीछे कारण है, क्या कारण है कि ये क्रॉनिक हो चुका है, जटिल रोग हो चुका है। हमने क्या कहा था कि बेसिक जो वाली जो विधा है, हम इसका उपयोग नो डाउट जो प्रारंभिक बीमारियां हैं उसको खत्म कर देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन जो बीमारियां जो बीमारियां बुक्स नहीं रेणु जी, इसमें पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आप उसका बुकलेट बना के रख लीजिएगा। ये बीमारियों को ठीक करने के लिए, जो जटिल हो जाते हैं उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें नेक्स्ट लेवल की चीजें जाननी पड़ेगी। देखिए जैसे हम लोग को जब कुछ बीमारी होती है ना, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, प्राथमिक उपचार केंद्र, है ना। वहां नहीं जी ठीक होता है तो फिर कहाँ जी। जाते हैं, हम्म उससे थोड़े से बड़े से हॉस्पिटल में, है हम्म ना। वहां भी नहीं ठीक हुआ तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार इस विधा में भी है, यदि हमने प्रारंभिक चिकित्सा ले ली, ठीक नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेवल की चीजों को उपयोग में लाना पड़ेगा, ठीक है। जी। हाँ ठीक ठीक है। होगा, इसकी दूसरी चीज श्योरिटी क्या है कि वो होती ठीक है, होगा, है सॉरी, ना। हाँ दूसरी चीज क्या होती है, ज्यादा तेज जैसे घुटने को मैं ऊपर ही बैठना पड़ता है, नीचे बैठने से हाँ प्रॉब्लम होती है। तो जब लंबा पैर लंबे करके बैठते हैं, तो हाँ नीचे पैरों में मेरे वो वाटर रिटेंशन हो जाती है, पैर सूज जाते हैं। हाँ और ये 1-1.5 घंटे में हो जाता है। मैं भी अभी हैंड ये पैर भी ऊंचे करके बैठी हुई हूँ। और हाँ ये जो रिंग है ना, ये सब मेरे पास है, क्योंकि हाँ मैंने जब कोविड के टाइम में किया था, तो ये सब मैं करती रहती हूँ कि किसी हाँ तरह रिलीफ मिल जाए। लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं क्योंकि ये मेरा ना अभी फरवरी में से ज्यादा शुरू हुआ है, इट्स नॉट अच्छा। क्रॉनिक, हम्म, फरवरी में से हुआ है। तो उसमें दिखा रहे हैं, तो हम्म, दोनों के दोनों घुटने के जॉइंट आपस के में पास आ गए हैं, और हम्म, मैं 70 के पास हो रही हूँ। तो इसलिए हम्म, हो सकता है, वो कह रहे हैं कि अब चांसेस नहीं है। तो ग्रीस हम्म, बनने के चांसेस है या नहीं है? क्योंकि डॉक्टरों को जितना वो दिखा रहे हैं, सारे ऑपरेशन बता रहे हैं, और मैं नहीं नहीं, बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ ऑपरेशन आप के। कहाँ से हैं, कहाँ मैं से हैं? दिल्ली से बोल रही हूँ। तो दिल्ली में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यदि आप सीखना चाहें तो खुद सीख लीजिए, नहीं तो हम जी किसी स्टूडेंट को रिकमेंड कर देंगे, आपको ट्रीटमेंट दे देगा,
ठीक हाँ है। प्लीज प्लीज। हाँ थैंक यू, बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है प्रधानिया चौहान जी, वेलकम, आपका स्वागत है। अभी नई चीजों को हम लोग सीखने वाले। जी अर्चना जी अनम्यूट करिए, बोलिए। सर सर मेरे दोनों ओनी में और दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है, तो मैंने ऐसे लगा ली है मेथी पट्टी, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, बीच में मटर का दाना भी लगाइए, ठीक है, हाँ हाँ, मटर का ठीक। दाना भी बीच में लगाइए, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और सर वो किडनी के लिए ठीक है, जो किडनी में जो लगाए हैं वो सही जगह पे लगे हैं। नहीं सही पर है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, सही जगह थैंक पर है, हाँ। ठीक है। रेनू जी ऑफलाइन क्लास होती है, जहाँ होगी वो अनाउंस होगा, लेकिन ऑफलाइन क्लास करने से पहले हमें थ्योरी एटलीस्ट ऑनलाइन कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है रेनू जी। हाँ रेखा जी अनम्यूट करिए, बोलिए क्या बोलना है। दिया मैंने आपको इनमें क्वेश्चन दिया है, रेखा जैन जी। आपको नहीं मिला, ठीक है, और किसी को कोई सवाल है, और किसी को कोई सवाल है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आज हम लोगों ने अपने हाथों के सामने, यानी कि हमारे शरीर के सामने के सभी ऑर्गन को एक एक करके देखा है। जी बोलिए रेखा जैन जी। सर मैंने आपने जो नींद के लिए मेरे को बताया था वो मैंने लगाया था, पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नींद, हाँ, मुझे अच्छा, बहुत देर में आती है नींद। नींद है तो ये इसको पकड़िए ना, ये अपने इंडेक्स फिंगर को, यहाँ उंगली ऐसे चला, हाँ ऐसे हाँ, चलाइए, ठीक है, बस ऐसे चलाइएगा, ठीक है। इससे थोड़ी देर करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। यदि इससे भी नहीं जाता है तो उसके लिए एक मेडिटेशन दूंगा, सोते समय आप करिएगा, हर 10 मिनट करते करते आपको नींद आ जाएगी आराम से, ठीक है। ठीक है सर। तो मेडिटेशन कहाँ से मिलेगा मुझे? वो आपका आप दिन में कभी कांटेक्ट करिएगा मेरे से, मैं बता दूंगा आपको, जी सर, थैंक। ठीक है। नंबर आपका वही होगा? वही 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 उसी नंबर में थैंक आपको कांटेक्ट करना है, थैंक ठीक यू है। सो मच। देखिए ऑफलाइन क्लास हर जगह पे हुआ करती है, जहाँ पे हुआ करती है उसका नोटिफिकेशन ग्रुप में जाता है, जो लोग ऑनलाइन किए रहते हैं वो लोग ऑफलाइन क्लास में आते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास में आने से पहले आपकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम पहले ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर लें, चीज़ों को अच्छे से सीख लें, उसके बाद हम ऑफलाइन क्लास को अटेंड करें, तो जो है, हाँ उतना लगभग होगा जस्ट बिट, हाँ ठीक है। नीरज नीरज जी वेलकम, आपका स्वागत है। चलिए अभी हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। क्या नाम है, रुचि आहूजा जी अनम्यूट करिए, रुचि आहूजा जी, दिया मैंने आपको, हाँ हाँ जी, बोल। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। एक्चुअली सर, जैसे आप ये कह रहे हो कि कोर्स आपका 12 दिन का है, ये एडवांस वाला। हाँ तो सर 12 दिन के अंदर मतलब हमारा कोर्स, मतलब हमारा सब जो सब मतलब इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाता है? हाँ कंप्लीट हो जाता है। बाय देवे, आपको यदि समझ में ना आवे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, यदि समझ में ना आवे तो आप चीज़ों को रिपीट भी कर सकते हैं, उसके लिए ओके। कोई फी नहीं देनी, ठीक है। चीज़ों हाँ को जी, आप हाँ जी। आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितना बार रिपीट करना चाहे कर सकते तो हैं, उसको सर हम ऑनलाइन दोबारा से, मतलब उसी बैच, दूसरे बैच के अंदर अटेंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, ठीक है। आप जब ओके, थैंक यू सर। हमारे फैमिली मेंबर हो जाते हैं, मैं आपसे दोबारा क्यों चार्ज करूंगा, राइट। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। रेनू बियानी जी अनम्यूट करिए, दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ सर, ये जो पाँव वाली घुटने वाली प्रॉब्लम है, ये ज्यादातर सभी जगहों को रहती है, तो इसका बहुत उपाय बताइए। और हाँ, मेरा कुछ वजन बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए भी कुछ होते हैं क्या पॉइंट्स, कि होते हैं वजन ना, कम हो जाए? होते हैं ना। क्योंकि मेरा मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा पूरा बॉडी नॉर्मल है, पर हिप्स के साइड में मेरा वजन बहुत ज्यादा हो गया है, अच्छा तो अच्छा। मुझे उसकी वजह से घुटने में और नीचे बहुत प्रॉब्लम है, हाँ तो चलने देखिए फिरने में। देखिए क्या है ना कि ये सारी जो है लाइफस्टाइल डिजीज है, हमने क्या कहा, प्रकृति का नियम है, जहाँ समस्या है वहां समाधान है। ये प्रकृति का नियम है, हमारा आपका बनाया हुआ नहीं। देखिए जब बच्चा माँ के गर्भ से पहली बार बाहर आता है ना, बच्चा बाहर आता है, जो ही जन्म लिया, बच्चे के सामने समस्या क्या उत्पन्न हुई, वो खाएगा क्या पिएगा क्या, बच्चा ये सोच के काएं काएं रोने लगता है। प्रकृति क्या करती, माँ के स्तन में दूध उपलब्ध करवा देती है। समस्या जहाँ उत्पन्न हुई थी ना, वहीं समाधान मिल गई, प्रकृति का ये नियम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, डोंट बी वरी।
जी अजित कुमार जी बोलिए, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन। सर प्रणाम सर। जी जी बोलिए। चाइल्ड में सर कितने मंथ तक को हम ये एक्यूप्रेशर दे सकते हैं सर? मैंने कहा ना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इसके एक्यूप्रेशर का कार्य हम कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि जन्म लिया तो ही तो एक्यूप्रेशर होता है, नहीं हुआ तो बच्चे रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं तो फिर वो सीपी के शिकार हो जाएंगे, सेरेब्रल पाल्सी हो जाएगा बच्चे को। मैंने ये कहा ना अभी अभी तो बताया, ठीक है। जन्म से लेके 0 डे 1 से लेके डे एंड तक हम थेरेपी दे सकते हैं एक्यूप्रेशर का, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी। इमरान जी बोलिए, दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। थैंक यू सर। जी सर सबसे पहले तो आज आपका क्लास फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का कोई क्लास किया है। ऑसम ऑसम है आपका, जो बोलने का तरीका है बहुत बहुत बढ़िया, शानदार तरीका है। सर मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम ये, वैसे मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट वर्क करता हूँ और मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर करीब 20 साल पहले। तो नाक का मेरा ऑपरेशन हुआ है वो गलत हुआ है। और वो मैंने कई सारे डॉक्टर्स से बात की, जबकि जो बरेली में टॉप के डॉक्टर हैं मैंने उनसे ऑपरेशन करवाया था। तो एक साइड हड्डी थोड़ी सी ज्यादा है, तो अनवांटेड स्मेल कोई भी चीज कब मुझे हर्ट कर जाएगी मुझे नहीं मालूम। अभी भी मैं ये हैंकी लिए पे पूरा सेशन कर रहा हूँ। मैं शायद आप देख रहे होंगे मैं बेड पे लेटा हुआ था, जबकि वो क्लास के हिसाब से बहुत गलत है वो मुझे लग रहा था, लेकिन सर मजबूरी थी मेरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जब आपने वो पॉइंट बताया ना कि नोज का ये होता है, तो मैंने अपने पेन से उसको टिप को दबाया तो मुझे जबरदस्त छींकें आनी शुरू हो गई। अभी मुझे इसका ट्रीटमेंट हम लोग कल सीखेंगे, है ना, इसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देते हैं कल हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई करना चालू कर दीजिए, इससे आगे की चीजें हम लोग 12 बेज वाले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो नो डाउट ये चीज जो है ठीक हो सकती है, ठीक है, ठीक हो सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी धन्यवाद जी। सीमा जी अनम्यूट करिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक्स। आप बहुत, मैंने 12 दिन का भी क्लास करवा दिया है और डीएमए का भी ली लिया है। सर जो बोलते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से सिखाते हैं। मेरी सर्दी 4 दिन में गायब हुई सर ने मुझे जो तरीका बताया हो, और इसलिए मैं एडवांस भी कर रही हूँ। मालूम नहीं, शायद डॉक्टर का भी मैं करवा लूंगी आपके पास, मन कर रहा है। ठीक है बहुत अच्छा है, ठीक है ठीक। और सर 12 दिन का मैं अभी मंडे से वापस चालू कर रही हूँ रिपीट, ठीक है, क्योंकि मेरा दोबारा से बहुत बीच बीच में। यस कोई नहीं, ओके दोबारा से धन्यवाद। और हम हमारे लोगों जैसे एज एज आप हो रहे और इंटरनेट सभी रहते नहीं, इसलिए हम आपको बार बार फोन करके मैसेज करके तकलीफ देते हैं, इसके लिए हम कोई वेरी नहीं वेरी सॉरी। कोई नहीं। ओके मैं कभी नहीं धन्यवाद। चाहता किसी को कोई तकलीफ हो, है ना। नहीं, इसलिए आपका हमेशा फेस स्माइली रहता है, कभी भी हम फोन करें आप उत्तर देते हैं, व्हाट्सएप पे फोन उठाते हैं, कोई भी बीमारी रहने दो कुछ भी बता देते हैं आप तरीक। धन्यवाद सर। जी 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 वेलकम। सबको मैं अभी जो न्यू लोग हैं उसके लिए मैंने अब 12 दिन का क्लास करो ही, और डीएमए का भी एडमिशन ले लो। ये बाहर में सीखने के लिए बहुत पैसा लेते हैं, और हमारे जैसे हाउसवाइफ है वो घर में बैठ के सीख सकते हैं, बाहर तो जाके ट्रैवलिंग और इसमें से नहीं करवा सकते, इसलिए ये माध्यम बहुत ही अच्छा हो गया है। जी जी धन्यवाद सर, थैंक यू। वेलकम। जी ममता जी अनम्यूट करिए, आप बहुत दिन बाद दिखे। जी सर, टाइम नहीं मिलता है, बहुत कैंप बहुत चल रहे हैं हम लोग के। हाँ आप इस शिक्षा का उपयोग अच्छे से कर रहे हैं कैंप करके। नहीं सर, मैं जुड़ी थी ऑरिकुलर के लिए, पर वही प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। तो करना है ना, आप हाँ रिपीट करना करिए। तो है। हाँ मैंने करना ये पड़ेगा। खुआया है, हाँ ठीक है बहुत अच्छा। पर इससे बहुत छोटी साइज आई है, इससे बड़ी साइज भी आती है क्या? 9 इंच का होगा वो, और क्या। 6 इंच का है ऐसा कुछ? हाँ तो नहीं, बड़ा साइज, फिर इससे बड़ा साइज ये आता है, ये देखिए ये बड़ा साइज है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। और प्रिंट वाला ही आता है क्या, सादा भी आता है? हाँ। नहीं नहीं, इसमें छोटे छोटे पॉइंट बने होते हैं, उसमें नाम लिखा हुआ होगा शायद, इसमें हाँ पॉइंट बने नाम होते हैं। इसमें हाँ भी। इसमें पॉइंट बने हुए होते हैं, तो इसके हाँ पॉइंट के ऊपर कभी भी नहीं जाना है, जो मैंने बताया है ना वो हाँ, प्रैक्टिस करना है, इसके लिखे हुए पॉइंट के ऊपर नहीं करना है कभी, अच्छा। उससे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक नहीं है। तो वो प्लेन मिलेगा तभी तो प्रैक्टिस होगी ना, प्लेन नहीं मिलता हाँ है तो क्या? आप ये मंगवा लीजिए, आशीष जी को कॉल करके मंगवा लीजिए, वो भेज देगा, प्लेन ठीक है। मिलता है ना, प्लेन रहता है ना? हाँ आप इसको मिटा भी सकते हैं, इसके ऊपर जो लगी हुई है ना दान, हाँ
हाँ उसको मिटा सकते हैं, मैं तरीका बता दूं, यदि आप चाहें तो मैं इसको मिटा के भिजवा दूंगा, वाइट वाइट प्लेन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को बताइए 12 बेज के बारे में, आपने क्या सीखा, क्या अनुभव रहा, आप अपने सहपाठियों को बुलाना चाहते हैं वो कि नहीं? वो तो नहीं बता सकते हैं, इतना अच्छा सिखा रहे हैं, इतना इतने डिवोटी हैं ना आप कि बस उस मैंने अभी तक कई क्लासेस की है ऑनलाइन, पर आपके जैसा इतना नहीं, किसी से भी इतना हेल्प किसी से भी नहीं मिला शायद, क्योंकि काफी हेल्पफुल जी नेचर है। बस जी हम जी। लोग से मेहनत नहीं होती है, वो अलग बात है। हम ही टाइम दे के मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद और धन्यवाद। बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। मैं तो बहुत लोगों को, काफी लोगों को जोड़ा है मैंने इससे। जी जी जी, सबको मैंने बताती देखा हूँ कि देखा। ऑनलाइन क्लास इनकी करो। तो मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है, लाइफ टाइम जो जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना कोई भी नहीं करते हैं कि आप लाइफ टाइम जोड़ के आप कभी भी क्लास में आ जाओ, कभी भी कुछ भी सीख लो। जी जी बहुत, जी ये बहुत बड़ी बात है, मुझे तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि लगी कि ऐसा तो कहीं नहीं मिलेगा। जी जी, धन्यवाद आपका। अच्छा है, सिखाने का तरीका वगैरह तो सर का खैर है ही, बहुत बहुत पोलाइट है। अब हम लोग तो चाहते हैं, कई बार कई डिजीज का मैंने सर को भेजा कि सर प्रोटोकॉल प्लीज, पर सर नहीं बना के देते हैं, भले उस पेशेंट का छूट जाता है पर सर चाहते हैं कि खुद प्रैक्टिस करें हम। ये सर बहुत अच्छा चाहते हैं, पर हम ही पॉजिटिव नहीं है और मेहनत नहीं कर हम रहे हैं। आपको ये बताने वाले हैं कि हाँ ये सामान कहाँ मिलेगा, है ना? आपको खुद से खरीद के लाना है, ना कि सर को बोलना है सर खरीद के ला दीजिए ना। सही बात, सही बात, राइट, सही बात है। ठीक नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। टाइम नहीं मिल पाता है सर। ठीक है। मतलब ये प्रोटोकॉल बनाने के लिए एक पेशेंट का भी बैठूं ना तो घंटा 2 घंटा के लिए टाइम ही नहीं मिलता है कि सारी चीजें लेके बैठूं और प्रोटोकॉल बनाऊं। नहीं, अभी क्या आप एक चीजों को पेशेंट है मेरे पास रिपीट करिए। पैरालाइज के, जिनका लेफ्ट हैंड उठने लग गया है, बट अभी थोड़ा और बाकी है, और ये उंगली बहुत जो है अच्छा, ना, बहुत उंगली अच्छा। चिपक जाती है। तो मैं बहुत अच्छा। चाहती हूँ आपसे उसको पूछूं, उसको पर डर के मारे नहीं अच्छे से प्रोटोकॉल बना के ट्रीट दीजिए, उसका सब चलेगा, हाथ भी चलेगा, पैर भी चलेगा, दिमाग भी चलेगा, मुंह भी चलेगा, सब चलेगा। मैं डर ठीक के है। मारे आपसे नहीं पूछूं कि आप बोलेंगे खुद मेहनत करो, पर बस वही टाइम नहीं मिल रहा है, वही नहीं कर पा रही हूँ, कोई तो नहीं, कोई नहीं, प्रोटोकॉल पूछती बनाइए नहीं उसको हूँ कि ढंग आप से। बोलेंगे कि आपने तो क्लास की है, सीखा है। ठीक है, क्लास में आके एक पर बार थोड़ा पूछ बहुत हर लीजिएगा, मैं पेशेंट में बाकी रह जाता है, ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सर की हेल्प मिलती तो और अच्छा होता, शायद फुल्ली कल पेशेंट प्रोटोकॉल ठीक हो बनाने जाता है, की ऐसा क्लास लगता है है, मुझे। सुनिए ममता जी, कमी ममता है जी। ना सर, आपकी प्रैक्टिस इतने सालों की और इतना दूर तक आप डीप तक गए हुए हैं, हम लोग कहाँ पहुंच सकेंगे, इतना नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है ममता जी, कल प्रोटोकॉल वाली क्लास होने वाली है, कल आइएगा, हाँ, मैं पैरालिसिस का ही प्रोटोकॉल बताऊंगा, वहां पे आप ओके उसमें। ठीक ओके है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, ओके, ठीक। तो और किसी को बातचीत करनी है? हाँ जी, कनवालजीत सिंह जी अनम्यूट करिए, मैंने दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही सर आप कहाँ से बेस हैं, बेस क्या है आपका? है। मैं धनबाद में रहता हूँ। धनबाद में रहता है, क्या हाँ, नाम है सर आपका? डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा। डॉक्टर दीपक जी। डॉक्टर हाँ दीपक जी, मेरे जो आप 12 दिन के आगे प्लस प्लस कर रहे हैं, ये हाँ 3+12 डे होगा, मतलब टोटल 15 डेज होगा? हाँ, 15 डेज हो गया टोटल। टोटल 15 डेज होगा। हाँ, जो आपने इसके चार्जेस रखे हैं 12 डेज के, क्या चार्जेस रखे हैं? 2499। 2499। हाँ हाँ, इसमें आप जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे वो कौन सा सर्टिफिकेट होगा? पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, पार्टिसिपेशन का हाँ सर्टिफिकेट होगा सिर्फ, मतलब कोई हम्म। डीएटी जो वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है अभी? नहीं 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 नहीं, अभी ये तो वो देखिए क्या है, मैं एक हाँ चीज भी जी। ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, आपने सवाल किया, बहुत अच्छा किया आपने। लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्यूप्रेशर को रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनाया है, कोई रेगुलेशन नहीं है अभी। तो जब कोई रेगुलेशन नहीं है तो हम ये क्यों कहें कि हम जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो हर जगह पे वैलिड होगा, ये चलेगा वो चलेगा, मतलब ये बरगलाने वाली बात हो गई ना, फिर लोगों को झूठ। जो जोधपुर वाले दे रहे हैं, वो भी जो क्लासेस लगा रहे हैं, वो ओनली मतलब कि सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है? अभी कहाँ वैल्यू रहेगी बताइए आप, जब इसकी रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है तो उसका हम्म, वैल्यू कौन देगा, आप बताइए, कैसे मानेगा कोई? ठीक है। हाँ तो अभी। आपके आपके साथ जो मैं, चलो 2 4 की फिगर आपने बोली, उसका लिंक देंगे आप मेरे को? हाँ हाँ दिया है मैंने, लिंक दिया, अभी चैट मैंने बॉक्स में दोबारा मैं। व्हाट्सएप पे हाँ चेक व्हाट्सएप किया, पे वो मेरे जाएगा, पास नहीं आया, नहीं व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे जाएगा, मेरे पास। अभी जाएगा व्हाट्सएप में, क्लास खत्म अच्छा, होते ही व्हाट्सएप पे जाएगा। एक क्वेश्चन और, जो आप अपना हम्म। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देंगे या कैसे बात कर सकते हैं आपसे? हाँ तो वो जिस नंबर से मैसेज मिलता है ना, जिस नंबर से हम्म मैसेज मिलता है उस नंबर पे हम्म, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं?
हाँ चलो मैं इसको कल आपको मैं इसकी पेमेंट करवा के इसको प्लस 12 डेज में आगे कंटिन्यू करता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक एक्चुअली है। मैं बेसिकली एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ, बट अच्छा। चलो कोई नहीं, मैं नॉलेज लेता हूँ आपसे, कोई जी दिक्कत जी नहीं है जी जी। जी मेरे जी को रिजल्ट आई नो, मेरे को रिजल्ट मिल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बट कुछ ना कुछ तो सीखने से मिलेगा आपको, आपके जी साथ जी जुड़ेंगे जी तभी। जी जी जी। ठीक है सर। अपने पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं अलग अलग जगह पे सीखे हुए, जैसे इवन प्रयागराज से, तो जो जोधपुर से, आप जो बिहार से। ऑफलाइन की क्लासेस दे रहे हो, मैं दिल्ली से हूँ, ऑफलाइन की क्लासेस कहाँ देते हो दिल्ली में? अभी अभी डीएम की क्लास होने वाली है मथुरा में, 7 दिनों का होने वाला है लगातार। नहीं, दिल्ली की बात करें तो जो दिल्ली में जब रहेगी तो आप उसका मिलेगा। ठीक है। चलो हाँ, ठीक उसका है, नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक वेलकम यू। वेलकम। ओके। जी जया मालविया जी, अनम्यूट करिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक तो मुझे डायबिटीज है हाँ। और बीपी है और आर्थराइटिस है, तो अच्छा उसके लिए हम कौन सा ऐसा मतलब रोज वो करें कि वो नॉर्मल हो जाए? अच्छा, उसके बारे में कल हम लोग बातचीत करेंगे। बीमारियों के ऊपर ही हम लोग तीसरे दिन में बातचीत करने वाले, कल नहीं, तीसरे दिन में। ठीक है, तो वो आपका जवाब तीसरे दिन के क्लास में मिलेगा। हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, थोड़े बहुत एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे दबाते हैं ये पॉइंट, शुगर बीपी के लिए ये, तो वो तो करते रहते हैं रोज, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें दवा ना खानी पड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है। मुझे लगता है हम इन्हीं सब चीज से स्वस्थ हो जाएं। और हाँ यही इसमें में वैसे नहीं होता है तकलीफ, तो बहुत देर चलते हैं या बहुत देर खड़े होते हैं तो घुटने में तकलीफ होती है। हाँ हाँ। एक्सरसाइज करते रहते हैं घुटने की, रोज कम से कम आधा घंटा करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है। अर्चना जी, धनबाद झारखंड में है, ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर पड़ता है, मतलब धनबाद के बाद जो है जस्ट वेस्ट बंगाल आ जाता है। ठीक है अर्चना जी, धनबाद में है, धनबाद ये झारखंड में है। ठीक है। ठीक है, इसका जवाब आपको मिलेगा। इमरान जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? पूछना चाहते हो तो थंब दिखाइए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। या आपका हो गया? हो गया तो ऐसे करिए। हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो लोअर हैंड म्यूट। अभी किसी का कोई सवाल नहीं है? किसी का सवाल तो नहीं बचा? नहीं। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोगों ने आज की जो क्लास है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अच्छा ठीक है, निहारिका जी अनम्यूट करिए, बोलिए। हेलो। जी बोलिए। नमस्कार सर। जी सर मुझे ना एक मेनली ये चीज जाननी है, हमारी नोन में एक पर्सन है जिनको कैंसर के बाद कीमोथेरेपीज मिली थी, हाँ ठीक है। लेकिन उसके बाद के जो उनके सिम्टम्स आए हैं जिसकी वजह से उनका एक साइड, एक हैंड और एक लेग कंप्लीटली काम करना नहीं मतलब काम नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है। तो क्या एक्यूप्रेशर इस तरह के डिजीज में भी काम करता है, रिजल्ट आता है? हम्म। क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी चीज है और कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है। बिल्कुल। तो ऐसे चीज में भी एक्यूप्रेशर जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने का पावर अपने पास रखता है। जब कैंसर अभी एक हमारे पास एक लेडी है जिनको यूट्रस में कैंसर हुआ है, यूट्रस की उनकी ऑपरेशन हुई थी और उनका जो है चल रहा है। इवन मैं उसका टेस्टिमोनियल कुछ दिन में देने वाला हूँ, ठीक हो जाएगी तो मैं टेस्टिमोनियल दूंगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि पहले कुछ नहीं बताऊंगा किसी को। आज आपने ये बात करी इसलिए मैं मेरे मुंह से निकल गया अचानक से। वो लगभग लगभग 50% क्योर हो चुकी है, ठीक हो चुकी है। हाँ, क्या हुआ था, उनका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के दौरान जो है चीज़ों को हाइजीनिक तरीके से यूज नहीं किया गया, जिसके चलते ये समस्या आई। तो वो ठीक होने वाली है। ठीक है, जब वो ठीक हो जाएगी मैं उसका टेस्टिमोनियल आप लोग को दूंगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ भी ठीक होते हैं एक्यूप्रेशर में, नो डाउट। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक जी यू सर। वेलकम। हाँ, तो यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए क्या करना है? अच्छा हरमिंदर सिंह जी, आप कुछ पूछने वाले थे, दिया मैंने आपको इनका ऑप्शन, आपका मैंने देखा था चैट में। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी। जी नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। मैं भी आपका क्लास ये अटेंड किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं एक चीज क्लियर मैं पूछना चाहता था आपका। मुझे साइनस है काफी टाइम से, 15 साल हो गए मुझे साइनस है। साइनस की हाँ वजह से फिर मुझे स्लीप एपनिया का भी दिक्कत आ गया, तो ठीक है। सीपैप मशीन भी लगाता हूँ। क्या मेरा ये क्योर हो सकता है? मतलब मैंने अभी जो अपने जो जो अपना डॉक्टर है उनको दिखाता हूँ, जिनको जो तो वो बताते हैं कि आपके नाक में पॉलिप्स हैं गले में,
तो पॉलिप्स भी कई मतलब वो ठीक हो सकते हैं, कम हो सकते हैं? 100%, राइट, चलो 100%। ठीक हो अगर जाएगा। ये मेरी समस्या हल हो जाए सर, तो मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ, क्योंकि ये स्नोरिंग की दिक्कत है, ये साइनस की वजह से स्नोरिंग है, और इसी वजह से मैं सो नहीं पाता ढंग से, कहीं जा चला नहीं सकते, कहीं जाएंगे तो सब परेशान होते हैं। तो अगर ये चला मेरा जाएगा, सारी, ठीक है, चला जाएगा हमेशा के लिए। अभी क्लास को आप पूरा करिए ना, बहुत सारी चीजों को मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक थैंक है। यू जी, ओके सर। तो हो गया सभी का सवाल। अब कोई सवाल नहीं करेंगे, बाकी सवाल हम लोग कर लेंगे। समय निकलता जा रहा है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला बताने वाले थे वो क्या है। तो चलिए, सिंपल टेक्निक है, सिंपल रेमिडीज है। हमारे घर घर में, हमारे गांव में इन चीज़ों को यूज किया जाता था। यूरिक एसिड यदि किसी का बढ़ जाए तो क्या करते थे, सिंपल चीज लेते थे। क्या, पीपल के छाल को लाते थे, ठीक है, पीपल के छाल को लाते थे, 50 ग्राम पीपल का छाल ले लिया और गिलोय ले लिया 50 ग्राम, दोनों समान मात्रा में लिया, और इसको 1 लीटर पानी में बॉयल किया, लगभग 40 से 45 मिनट तक बॉयल किया, ठीक है। और जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए, पानी लगभग आधा रह जाता है, हाफ लीटर रह जाता है पानी, ठीक है। तो इस पानी को सुबह सुबह खाली पेट हमें पीने हैं, लगभग 7 दिन हम पिएंगे। 8वें दिन आप देखेंगे कि यूरिक एसिड मिरेकल तरीके से हमारे शरीर से निकलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है ना। तो ये सिंपल रेमेडीज जो हमारे गांव में यूज किया जाता था वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आंखों के सामने देखा है रोगों को दूर होते हुए, और ये ट्रिक मैं आज अभी तक इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं बता दूं, हमारे दादाजी अभी 110 साल के हैं, राइट, 110 साल के हैं, और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि लोगों का माथा दबा के, लोगों का हाथ दबा के, लोगों का पैर दबा के, लोगों को कुछ जड़ी बूटी खिला के उनको स्वस्थ रखने का काम वो किया करते थे। थोड़ी सी वहां से इंस्पायरेशन भी मिली, जिसके चलते मैं इस फील्ड को चुना, है ना। इस फील्ड को चुना कि मैं ये देखता था कि लोग जब ठीक होते तो दादाजी को बहुत धन्यवाद देते हैं। तो मैंने सोचा कि जब इतना हो सकता है तो इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने इसमें अच्छे से पढ़ाई करी, फिर जो है इसको लोगों के पास पहुंचाने का काम करा। गिलोय क्या है, गिलोय क्या है अर्चना जी, गिलोय तो गिलोय है ना, गिलोय तो गिलोय है। गिलोय की डंठल आती है, बाजार में मिल जाती है, पीपल के छाल को आप ले आए पेड़ से, दोनों चीजों को मिला के इसका तैयार करे काढ़ा, और सुबह सुबह खाली पेट 7 दिन तक पिए, यूरिक एसिड गायब हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी ने अंत समय तक अच्छे से सुना समझा चीजों को, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल कुछ चीजों को लेके आना है, इसकी चेकलिस्ट में ग्रुप में शेयर करूंगा, क्या लेके आना है, ठीक है, क्या लेके आना है इसकी चेकलिस्ट में ग्रुप में शेयर करूंगा। उन चीजों को लेके कल के क्लास में उपस्थित होंगे, ताकि आप प्रैक्टिकली हमारे सामने करके देख सके कि हम बीमारी को कैसे हील करते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है, आज का क्लास कैसा लगा, इसकी एक लिंक जाएगी गूगल की, वहां पे जाके 1 लाइन में 2 लाइन में आपको जो अनुभव हुआ क्लास में, अच्छा बुरा, अब सब लिख सकते हैं, आप फ्री हैं फीडबैक देने के लिए, ठीक है। तो वो फीडबैक आप लोग दे देंगे। तो छाल कितनी लेनी, 50 ग्राम, दोनों समान मात्रा में, ठीक है। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में नई चीजों के साथ।